भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेश वडेरा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने जहां केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंदों की जरूरत को देखते हुए मई जून के राशन सहयोग की जानकारी दी, वहीं पर उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू को लेकर और साथ ही सरकारी हिदायतों को लेकर जो पक्षपात दिखाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, जिसकी सारी स्थिति लेकर आया है फास्टवे आपके सामने। चलिए देखते हैं और सुनते हैं कि आखिर सत्य कितना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेश वडेरा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें साउथ मंडल और नॉर्थ मंडल के प्रधान शमशेर ठाकुर और रोहितपुरी एससी मोर्चा से विकी रामपाल सहित अन्य पदाधिकारी भी यहां मौजूद थे। कोविड-19 के चलते भले ही चंद नेता इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन उनका पक्ष हजारों लोगों के पक्ष में था, जिन्होंने एक तरफ तो केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 के चलते जरूरतमंदों के लिए मई और जून महीने के लिए भेजी जा रही राशन की सहायता की जानकारी प्रेस के माध्यम से देते हुए सबको कहा कि जो लोग इस उठते गिरते हालातों में 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो रहे हैं, ये सहायता उनके लिए कारगर साबित होगी, बशर्ते ये है कि ये जरूरतमंदों तक पहुंच सके, उनका पेट भरा जा सके। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भी ये चेतावनी दी है कि इस आने वाले राशन का वितरण निष्पक्ष तरीके से किया जा सके, न कि विधायक इस राशन को अपने चहेतों में बांटे और वो चहेते अपने वार्डों में जाकर अपने चहेतों के घर भरे और मुफ्त में वावे लूटे। उन्होंने कहा कि इनका जरूरतमंदों तक पहुंचना जरूरी है, अगर ऐसा ना हुआ तो जरूरतमंदों के घर के चूल्हे ठंडे ही रहेंगे। ये पक्ष यहां पर उपस्थित वक्ताओं ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने विधायक और जिला प्रशासन को पक्षपाती कहा, जो सरकारी सुविधाओं को लूट खसूट में तब्दील कर देते हैं और अपने लिए वावे बटोरते रहते हैं। इस मौके पर इन नेताओं ने सरकारी हिदायतों को हाथी के दांत बताया, जो खाने को और है और दिखाने को और। साडी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी आ ਉਹਦਾ विषय हैगा, एक तो विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ा राशन भेजिया, फ्री राशन जनता गरीब जनता नूं जिहड़ा मिलण वास्ते भेजिया, जिस तरीके दे नाल पिछली वारी बंदर बांट हुई सी, वो बंदर बांट ना हो करके जिहड़े गरीब लोग है, सही लोग है, उन्हां तक पहुँचे ਉਹਦੇ वास्ते और कानून व्यवस्था वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते कि कानून नूं एक रंग दे नाल लागू किया जाए, ना कि उन्होंने डबल स्टैंडर्ड के नाल लागू किया जाए। एक रेहड़ी वाले वास्ते तो कानून हैगा, लेकिन वड्डे आदमी वास्ते कोई कानून नहीं है। जड़ा भी व्यक्ति उच्च अधिकारी है, चाहे जिन्ना मर्जी वड्डा, उहदे वास्ते कानून है, लेकिन गरीब बंदे नूं डंडे मार के दौड़ाया जा रहा। MLA दे वास्ते भी कानून है, लेकिन उन्हां वास्ते कानून नहीं मन्निया जा रहा। ਉਹਦੇ बारे टिप्पणी है जी कि जो बाकी होटलों के कानून है तो MLA कोई सर्वोपरि नहीं है, कि सब तो उपर नहीं है कि MLA ते कानून नहीं लागू होंदा। जे कोई शहर का आगू ही कानून नूं नहीं मनता तो जनता किस तरह मनेगी, क्योंकि हर व्यक्ति काम करने वाला, रेहड़ी वाले नूं तुसीं शाम नूं 8 बजे हटा दिंदे हो, दुकान वाले नूं 8 बजे तो पहले बंद कर दिंदे हो, जब एक कानून बनाया है। और मेरी तो DC साहब अगे भी गुंजाइश है कि जे इदां ही कानून बनाना तो ना बनाओ, जे तोड़न वास्ते कानून बनाना है तो कानून ना बनाओ। जे तुहाडा MLA तुहाडा कानून नहीं मनदा तो बाकी जनता किद्दां मनेगी। और किते ये ना होए कि सारी पठानकोट की जनता सड़कों पर आ जाए और सड़कों के उत्ते आके विरोध करे और तुहानूं उस विरोध संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि लोगों नूं पेट वास्ते काम करना पै रहा, जिहड़ी उन्हां दी रोटी पूरी नहीं हो रही अज करोना टाइम के अंदर। और जिहड़े ये MLA साहब है, इन्हां दी भुख नहीं मिट रही और इन्हां दा काम मुक ही नहीं रहा। कानून की पालना तो इन्हों करनी चाहिए। जे बाकी के परचा दर्ज होंदा तो इन्हों के होटल से परचा क्यों नहीं दर्ज होया अजे तक, और इन्हों ये तो उस वेले ही दर्ज हो जाना चाहिए सी जिस तरह बाकी के होंदा। और मेरी प्रशासन अगे मंग है कि इन्हों से जल्दी तो जल्दी परचा दर्ज करके एक मिसाल करो कि जड़ा भी कानून की पालना नहीं करेगा उहदे उत्ते कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो बाकिया के भी परचे वापस लैके उन्होंने काम करने की इजाजत दी जाए ताकि गरीब भी अपनी रोटी कमा सके। जिस तरह साडे दोने पठानकोट के मंडल अध्यक्ष ने दस्सिया कि केंद्र सरकार वालों जिहड़ा राशन आ रहा वो हर जरूरतमंद तक पहुँचे, जिस तरह कि सारे ही मेरे मीडिया के मित्रों को एक रात जिहड़ी वीडियो वायरल हुई है उसदे बारे पता है कि पठानकोट दे विच जो गुंडागर्दी
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 8:05 ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3-3 4-4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, SHO ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਮ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਪੁੱਜਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਬੋਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਤਰਨ ਹਰ ਘਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚੇਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, BJP ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, BJP ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, और नहीं तो प्रशासन इस चीज़ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ तैयार हो जाए। जो वीडियो कल वायरल हुई है उसको छोड़ो, पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ, पिछले लॉकडाउन में भी ये होटल टॉप पे चल रहा था, इस लॉकडाउन इसमें भी चल रहा है। लोग शादियां कैंसिल करके इस होटल में क्यों आते हैं? वेस्टर्न में MLA साहब का होटल है इसलिए, क्या DC साहब चुप हैं? DC साहब क्यों नहीं पर्चा करे? जैसे रामपाल विक्की जी ने कहा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पे पर्चा हो रहा है, 10 आदमी बैठे हैं वो पर्चा हो रहा है, क्योंकि इस पे क्यों नहीं पर्चा होगा? क्यों नहीं DC साहब इसका एक्शन ले रहे? क्यों नहीं तत्काल पर्चा कर रहे? मैं ये सभी पठानकोट की जनता सब देख रही है, आने वाला समय है, ऐसा मांग करे DC साहब भी, प्रशासन उतरे, SSP साहब भी, इसका पूरा ज्ञान है उनको। और ये जो हुआ है ये बड़े दिन सालों से चल रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी। ਨਰੇਸ਼ ਵਡਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਆਦਰਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਰਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MCਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਰਵਾਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਹੋਟਲ ਹੈ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੀ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150-200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 150-200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਬੜਾ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਵੱਈਆ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇੰਸਾਫੀ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸੋਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰ ਹੋਏ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ करके बैठे हैं, उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। विशेषकर कोविड-19 के चलते जारी रात्रि कर्फ्यू को मनमानी का उन्होंने आधार बताते हुए कहा कि एक तरफ तो जिला प्रशासन का हुक्म बजाने वाली पुलिस दुकानदारों, रेहड़ी धारकों, फड़ी धारकों, गरीब मजदूरों, सार्वजनिक स्थलों को डंडे के जोर पर रात को 8 बजे से पहले ही घरों को भगाते हुए बंद करो बस बंद ही करो का शोर मचाती है, और दूसरी तरफ राजनेताओं, व्यक्ति विशेष को ढील देकर अपने लिए वो रास्ता और साफ करती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यही कारण था कि बीती रात एक निजी होटल मालिक को लाइव दिखाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने लाइव दिखाते हुए लोगों को, प्रशासन को, नेताओं को ये बताया कि उनके होटल में तो दिन में 125 व्यक्ति मौजूद थे और उन पर ये एक अपराध थोप दिया गया कि वो सरकारी कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, जबकि पटेल चौक में शान से खड़ा बेस्ट वेस्टर्न में रात दिन समारोह हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, लोगों का जमावड़ा जमा हो रहा है और बंद का तो कुछ अता पता ही नहीं। इस निजी होटल के मालिक ने सबकी आंखें खोली। ये लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸਐਚਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। फिर चाहे विधायक हो, जिलाधीश हो, पुलिस प्रशासन हो, आम जनता हो या फिर पत्रकार ही क्यों ना हो, सबको सच दिखाया और न्याय की दुहाई भी दी। 8:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਜ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗਲੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਚੋਰਾ ਰੁਕ ਜਾ ਹੁਣ। यही कारण था कि फास्टवे ने देर रात तक कर्फ्यू के दौरान खुले रहने वाले होटल बेस्ट वेस्टर्न की बात के स्पष्टीकरण के लिए जब पठानकोट के होटल की जीएम वंदना से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वे तो सरकारी हिदायतों के तहत रहकर ही कार्य कर रहे हैं और ऐसी कोई भी उल्लंघना उनकी ओर से नहीं की जा रही है। वंदना जी नमस्कार, मैं अनिल खुराना बोल रहा हूँ फास्टवे न्यूज़ पठानकोट से। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार वंदना जी, ये बताइए, आज कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने, कई होटलियर्स ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि बेस्ट वेस्टर्न एक ऐसा होटल है पठानकोट में केवल
जिसमें कि सारी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लोग फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। परंतु बेस्ट वेस्टर्न एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहां आप कोई भी पार्टी फंक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट्स, वहां पर यू आर ऑलवेज सेफ। इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वी आर वर्किंग एज अ ब्रांड, राइट, एंड ब्रांड जो हमारा बेस्ट वेस्टर्न है, वी ऑलवेज फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड SOPs, and against protocol and SOPs we cannot do anything. Whatever किसी ने भी जो बोला है, that is a wrong person, and this is instruction from our head office कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, ना ही हम जा रहे हैं। जी, जैसे कि रात को भी किसी एक प्राइवेट होटलियर ने आपके यहाँ आकर हंगामा किया, आपके होटल के बाहर आकर उसने इल्जाम लगाए कि उनके होटल में अगर कुछ लोग थे तो उनके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, जबकि आपके होटल में काफी मात्रा में लोग आते हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, और आपके होटल को एक सेफ डेस्टिनेशन माना जाता है कि वहां पर अगर हम कोई फंक्शन करेंगे तो वहां पुलिस की इंटरफेरेंस नहीं होगी बजाय दूसरी डेस्टिनेशंस के। नहीं तो सर, क्योंकि ये होटल जो है वो MLA अमित विज का है, इसलिए यहाँ पर इसको संरक्षण प्राप्त है, या इसके यहाँ पर हम सेफ हैं, इसलिए यहाँ पर पार्टीज ज्यादा होती हैं, बाकी जगह पर लोगों को डराया धमकाया जाता है। नहीं सर, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी सबको कि ये अमित विज जी का होटल है, ठीक है, लेकिन दिस इज मैनेज्ड बाय बेस्ट वेस्टर्न ब्रांड। अमित जी की, आशीष जी की इसके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। इसके बीच में जो भी होता है कॉर्पोरेट की इंस्ट्रक्शन एंड एज पर माई इंस्ट्रक्शन ही किया जाता है, ठीक है, तो उनका इसके बीच में कुछ भी नहीं होता। दिस होटल इज सेफ बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द प्रोटोकॉल, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, वी डोंट गो बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी विल नेवर, हम कभी इसके अगेंस्ट जाएंगे भी नहीं सर। पर लोगों का ये कहना कि यहाँ बाकी जगह सब बंद हो जाती हैं, एक केवल बेस्ट वेस्टर्न ऐसा होटल है जहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं रात को 8 बजे के बाद। सर, दिस इज टोटली रॉन्ग। आवर रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड एट 8 o'clock। बार वैसे ही सारी बंद है, जो कि गाइडलाइंस की बार हमारी बंद है, वो day 1 से बंद है। रेस्टोरेंट क्लोज है, वो day 1 से क्लोज है। पार्टी अगर बैंक्वेट की अलाउ होती है तो वो सिर्फ 8 बजे तक है, जितने ही मेंबर्स बोले गए हैं उससे ज्यादा नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी बोला गया है कि जितनी मर्जी कर लो, दैट इज टोटली रॉन्ग जी। इसके पीछे कुछ भी, देयर इज नो एंड ऑफ एनीथिंग सर, बोलने का कोई एंड नहीं है इसके पीछे। हाँ, जो देखिए सर, रूम गेस्ट हैं, होटल में रूम्स लगे हुए हैं, अब इसके लिए तो मेरे ख्याल से अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि होटल में रूम्स भी लगने मना है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं जी। हमारे रूम्स लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, कल भी लगे हुए थे सर। मतलब आपका कहने का मतलब आप इस बात को कंडेम करती हैं कि जो लोगों का कहना ये है, जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि MLA का होटल है तो यहाँ पर सब कुछ सेफ है, आप बिना धड़क बेधड़क होकर जा सकते हैं, यहाँ पुलिस की बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं। आई ऑफेंड रियली, इसके बीच में बिल्कुल गलत बोला गया। जिसकी भी ये सोच है कि ये MLA का होटल है, वी आर वेरी सेफ, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर मैं एक बात बोलूं, मेरे ख्याल से MLA साहब इज टोटली एंड टोटली डिसएग्री ऑल दिस थिंग्स कि मेरे होटल में जो मर्जी करो। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, जितना को मैं उनको जानती हूँ, बिकॉज मेरी उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है, जितना मैं जानती हूँ। ही इज द पर्सन टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, and I think he would be the first person. If I will do anything wrong in my hotel, I think he will fire me first for this. Not at all. And this is what we are doing. This is with the corporate and myself. Now, no one is there in this. Thank you. And we are doing. And Khurana ji, one thing more. जी. जो protocols हैं 20%, 25% जो भी है 8 o'clock वो वही है, और रूम गेस्ट होटल में अलाउ हैं वो अभी भी है, और हमारे होटल में रूम गेस्ट ही लग रहे हैं। ये तो थी भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा नेताओं का पक्ष जनता के लिए लाइव करने वाले निजी होटल के मालिक का गुबार निकालने का तरीका, विधायक का किनारा करना, GM वंदना का खुद को सही बताना। मगर सोचने वाली बात यही है कि यही अगर कानूनी व्यवस्था है तो कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ तो महामारी में भी महा अंबार जुटा रहे हैं, और कुछ मुंह की मार को भी 2 वक्त की रोटी के साथ बंद नहीं कर रहे हैं। हम जनता का हिस्सा हैं और सत्ता के खुमार को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, देख भी रहे हैं। कभी पक्ष विपक्ष पर तो कभी विपक्ष पक्ष पर भारी होता है, लेकिन गरीबों की आह
वो कोई नहीं सुनता जिन्हें इस आ को सुनना चाहिए। अगर कहने का हक सबको है और ये हक हमें भारतीय संविधान देता है कि हम खुले रूप में अपनी बात रख सकें, अपनी पीड़ा को दिखा सकें, अपनी दुख तकलीफ को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकें। यहाँ आवाजें दबती नहीं, तूफान बनकर उठती हैं। ये संविधान बताता है इसकी कल बारी है तो आज उसकी बारी है। बारी सबकी आती है, क्योंकि हम तो इतना ही कहेंगे, जिसको जो कहना है वो कहने दो, किसी का क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है जनाब, और वक्त सबका आता है। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।